हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से स्वागत है आप सभी का ऑक्सिक कोचिंग के एक और वीडियो में। आज की वीडियो में प्रश्नावली 14.2 के दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट बी का वीडियो है। सारे पार्ट की वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जाओ संबंधित प्रश्नावली की सारी वीडियो देख, या फिर 9 क्लास की अगर आपको वीडियो देखने की इच्छा है तो भी आप डिस्क्रिप्शन में जाओ। 9 क्लास के लिए हमने प्लेलिस्ट दे रखी है। वैसे एक बोनस है कि 9 क्लास की जो प्लेलिस्ट है ना, आई बटन पे भी है, तो आप जाओ वहाँ से भी देखो। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सिक कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। तो क्वेश्चन की बात करें, 40 इंजीनियरों की उनसे आवास से कार्यस्थल की किलोमीटर में दूरियां हैं। अब दूरियां तो हमने यहाँ पे लिखी नहीं है, लेकिन ये रही, यानी 40 इंजीनियर जो हैं, जहाँ पे उनका मकान है या फिर जहाँ पे वो रहते हैं, वहाँ से जहाँ पर वो काम करने जाते हैं, वहाँ से काम करने की दूरी ये रही। किसी की 5, किसी की 3, किसी कोई 10 किलोमीटर दूर रहता है, कोई 20 किलोमीटर दूर। ओके, अब आगे देखते हैं कि क्या बोल रहा है। 0 से 5 को, जिसमें 5 सम्मिलित नहीं है, पहला अंतराल लेकर ऊपर दिए हुए आंकड़ों से वर्ग माप 5 वाली एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। इस सारणीबद्ध निरूपण में आपको कौन से मुख्य लक्षण देखने को मिलते हैं। चलो, मुख्य लक्षण की तो बात की बात होगी, सबसे पहले हम सारणी बना लेते हैं। सबसे पहले देखो, हमें बारंबारता वर्ग अंतराल वाली सारणी बनानी है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। ये किसकी है, दूरियां, या फिर कार्यस्थल से दूरी, स्थल से दूरी। ओके, ये हो गया। अगर हम इसे पटरी की सहायता से बना दें तो ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद हम यहाँ पे मिलान चिन्ह तो बनाने के लिए बोला नहीं था, तो मिलान चिन्ह हम नहीं बनाते हैं। ठीक है, वर्गीकृत सारणी मिलान चिन्ह नहीं बोला है तो नहीं बनाते। बाकी कैसे बनता है हम आपको अभी बता देंगे, इसी वीडियो में बता देंगे। ठीक है, काफ़ी ईजी है मिलान चिन्ह बनाना। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं बारंबारता। अब उसने वर्ग अंतराल के लिए क्या बोला था, पहला अंतराल आपका 0 से 5 होना चाहिए। ठीक है, तो चलो लिखते हैं 0 to 5। अब दूसरा क्या होना चाहिए, जिसमें 5 सम्मिलित नहीं है, तो दूसरा क्या होगा हमारा, 5 to 10 होगा, 5 से 10। और तीसरा वर्ग अंतराल 10 से 15, उसके बाद 15 से 20। वर्ग अंतराल पहले आप बना लो, फिर बारंबारता को आप लिखो, तो इस तरीके से बनाना सारणी काफ़ी ईजी होता है। 20, उसके बाद 20 से 25, फिर लास्ट में 25 से 30, और लास्ट है 30 से 35। देखो, 35 से अधिक नहीं है, अगर 35 से अधिक जाता तो हमें 35 to 40 भी करना पड़ता, लेकिन लास्ट दूरी इसकी 35 है, 35 से ज़्यादा है ही नहीं, तो हम लास्ट यहीं पे कहाँ पे समाप्त कर रहे हैं, 30 से 35 वर्ग अंतराल। ठीक है, टोटल कितने मिले, 1 2 3 4 5 6 7 7 मिले हैं। फिलहाल ये कितने मिले उससे फर्क नहीं पड़ता। अब देखते हैं बारंबारता, यानी ऐसा कौन सा इंजीनियर है, या फिर ऐसे कितने इंजीनियर है जिसकी घर से दूरी 0 से 5 किलोमीटर के बीच में पड़ती है। तो 5 को तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि भैया 5 सम्मिलित नहीं है। हमने आपको उस वाली वीडियो में भी बताया था कि इधर वाली संख्या को हम नहीं ले सकते। ओके, तो यानी कि 0 to 4 आप समझ सकते हो। तो एक 3 हो गया, और एक 2 हो गया, इधर 3 हो गया, तो टोटल एक ये हो गया, 1 2 3 4, एक ये हो गया, 5। टोटल कितने इंजीनियर हैं, 5। यानी कि 0 से 5 किलोमीटर के बीच की दूरी में 5 इंजीनियरों का घर पड़ जाता है। अब देखते हैं 5 से 10 किलोमीटर की दूरी में कितने इंजीनियर आते हैं। तो 5 से 10 में भैया हम 5 तो ले लेंगे, ठीक है, लेकिन 10 नहीं ले सकते। ओके, तो 1 हो गया, और 2 हो गया, उसके बाद 2 2 3 4 5 6 7 7 7 7 7 7 8 9 10 11। हाँ बस, अब ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। तो 5 से 10 किलोमीटर के बीच की दूरी में 11 इंजीनियर रहते हैं। कितने रहते हैं वो हम बारंबारता में लिख लेंगे। इसी प्रकार आप चेक करोगे अगर इसमें, तो 10 से 15 के बीच में भी आपको 11 इंजीनियर मिल जाएंगे, 15 से 20 के बीच में आपको 9 इंजीनियर मिल जाएंगे। ओके, अब हम आपको यहाँ पे चेक करना तो आपको बता ही दिया है 2 लोगों का। अब बाकी तो आप खुद इधर से काउंट करके यहाँ पे तो आप भर ही सकते हो ना, तो हम फटाक से भर लेते हैं पहले। तो 20 से 25 में आते हैं 1 इंजीनियर, 25 से 30 में भी 1 इंजीनियर आएगा, और 30 से 35 में 2 इंजीनियर आएंगे। ठीक है, अब लास्ट में हम क्या कर लेते हैं, योग।
योग टोटल 40 इंजीनियर थे, तो इसका योग भी 40 से ही आना चाहिए। आपकी बारंबारता का योग 40 ही आना चाहिए, न कम न ज्यादा। अब हमने सारणी तो बना ली, आई होप कि आप भी बनाना सीख गए हो और आसानी से सारणी बना लोगे। अब इसमें देखते हैं कि और क्या क्वेश्चन दिया था। बारंबारता बंटन सारणी बनाइए, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। इस सारणीबद्ध निरूपण में आपको कौन से मुख्य लक्षण देखने को मिलते हैं? तो मुख्य लक्षण यानी कि इस सारणी को देखते हुए आप मुख्य लक्षण क्या बता सकते हो? लक्षण यानी कि सारणी में आप क्या चीज बता सकते हो, कुछ तो आप डाटा दे सकते हो, इंफॉर्मेशन निकाल। हाँ, ये सही है कि इस सारणी को देखते हुए आप क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो या फिर क्या सूचना निकाल। इंफॉर्मेशन सूचना एक ही है। तो देखो, आप कोई भी सूचना निकाल सकते हो, आपकी जो इच्छा वो निकाल लो। जैसे कि हम कह सकते हैं कि 0 से 5 किलोमीटर की दूरी में केवल 5 इंजीनियर रहते हैं, एक इन्फॉर्मेशन होगी। या फिर ये लिख सकते हैं कि 5 से 10 किलोमीटर की दूरी में 11 इंजीनियर लिख सकते हैं। या फिर ये लिख सकते हैं कि 0 से 15 किलोमीटर की दूरी में 11 दूना 22 5 27 इंजीनियर रहते हैं। तो आप जो भी आपको इन्फॉर्मेशन आपको निकालनी है वो 2 या 3 जो जितने भी आप निकालना चाहो निकाल के लिख सकते हो। तो यहाँ पे मेन लक्षण क्या देखने को मिलते हैं कि 20 से 35 किलोमीटर की दूरी में सिर्फ 1 2 2 4 सिर्फ 4 ही इंजीनियरों के घर दूर हैं। ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो कि 0 से 20 के बीच में टोटल 27 27 27 27 9 27 9 9 7 कितना होता है 16, हाँ, तो 36 इंजीनियर टोटल हैं। हाँ, वैसे भी 4 इधर हो गए तो ऊपर तो 36 ही बचेंगे। ठीक है, तो आप जो इच्छा वो लिख सकते हो। तो फिलहाल हम क्या लिखते हैं, इसी साइड लिख देते हैं मुख्य लक्षण। मुख्य लक्षण आप हेडिंग डालोगे। अब जितने आपकी इच्छा वो लिख लो। हम ये लिख लेते हैं कि 20 से 35 किलोमीटर की दूरी पर केवल 4 इंजीनियर के कार्यालय उनके घर से दूर है। आप राइटिंग पे मत जाना, हमने आपको इसीलिए बोलकर भी बता दिया है कि आपको क्या लिखना है। ठीक है, आप नकल से तो लिख नहीं रहे हो, आप मैथ पढ़ने आए हो ना। अब बाकी इधर आप लिख सकते हो कि 27 इंजीनियरों के घर उनके कार्यालय से सिर्फ 15 किलोमीटर के अंदर है, जो हमने अभी आपको इधर बताया था। तो आप जो भी आपको अच्छा लगे वो लिख लो, उससे कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ता। सो फिर आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आसानी से समझ में आ गया है, आप समझ गए हो। ठीक है, तो अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताना, और साथ ही आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो इस वीडियो से संबंधित। कोई आपका सुझाव हो तो भी आप कमेंट जरूर करना। आपका कोई क्वेश्चन है तो टेलीग्राम पे हो, वहाँ पे आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। सो फिर समाप्त करते हैं इस वीडियो को, यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।